दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पर तबलीग के नाम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाया। तबलीगी जमात को अब भी आप जिम्मेदार मानते हैं एकदम से स्पाइक आने के लिए? उस वक्त कुछ लोग उनके यहां भी विदेशों से आए थे जी। जैसा मैंने कहा, विदेशों से कई लोग आए थे, तो उनके भी विदेशों से कुछ लोग आए थे जो कोरोना लेके आए थे। उसका एक कारण था, जब शुरू में दिल्ली में कोरोना फैला तो वो भी एक कारण था। लेकिन वो है ना, उसको सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। गलत था। बताइए, कोरोना के टाइम में भी हिंदू मुसलमान करते हैं ये लोग यार, पाप लगेगा इनको, ऊपर वाला माफ नहीं करेगा इन लोगों को। वहीं न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना को और फैलाने के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार बताया। क्या आपको लगता है कि तबलीगी जमात ने भारत में कोरोना की स्पीड को, जो लॉकडाउन के बाद बहुत कम हो जानी चाहिए थी, उसको उतना कम नहीं किया? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो फैक्ट्स बताते हैं, फिगर्स बताती हैं। जहां जहां हॉटस्पॉट्स बने, जिन हॉटस्पॉट्स को अगर आप सर्वे करेंगे, ये आपके रिसर्च का विषय है, तो वो हॉटस्पॉट्स उसी स्थानों पर बने जहां कोरोना कैरियर्स वहां गए, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, उसमें से वो बढ़ते चले गए और निश्चित रूप से लॉकडाउन में एक ऐसा इवेंचुअलिटी आया जिसमें कोरोना के केसेस घटने के बजाय बढ़ने लगे। आप मानते हैं कि उसने भी इसको बढ़ाया? बिल्कुल। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बिहार के प्रवासी मजदूरों को लगातार दूसरे दिन विशेष विमान से उनके गांव भेजा, जिसके लिए उन्होंने सांसद कोटे में मिलने वाली हवाई यात्रा की टिकटों का इस्तेमाल किया। और जो पहले दिन नहीं जा पाए, उनके लिए अपने साथियों की मदद से चार्टर्ड विमान का बंदोबस्त किया। बिहार जाने वाले इन मजदूरों को संजय सिंह के घर के पास इकट्ठा किया गया, जहां से उन्हें बसों के जरिए हवाई अड्डे तक रवाना किया गया। 180 लोगों को ही ले जा सकते हैं चार्टर में, जो पहले से तय है। तो जो लोग रह गए हैं उनको कल भेजेंगे, बस से 2 बसें और कल जाएंगी। हवाई जहाज से बिहार लौट रहे मजदूरों ने मुश्किल वक्त में मदद के लिए संजय सिंह का आभार जताया। अपने घर पहुंचना चाहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत लोगों का रोजगार छीन गया है और संजय सिंह की एक कवायद बिहार के लोगों को वहाँ भेजने की कहीं न कहीं इन्हें एक बड़ी राहत देने वाली है। और बिहार लौट रहे ज्यादातर मजदूरों ने एक ही परेशानी बताई कि कोरोना संकट की वजह से उनका दिल्ली में गुजारा होना मुश्किल हो गया था। अभी हमारी काम चल नहीं रहा है, काम बंद है, इस वजह से ये बहुत खुश से लेबर काम करते थे, फंसे हुए, काम चल नहीं रहा हमारा, इसलिए हम जा रहे हैं। रूस के साइबेरिया में एक पावर प्लांट में भारी मात्रा में डीजल बहने के बाद वहां इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। बताया गया कि पावर प्लांट में हुए एक हादसे की वजह से वहां मौजूद 20,000 टन डीजल बह गया, जो पास में बहने वाली एक नदी तक पहुंच गया। डीजल की परत नदी के एक बड़े हिस्से में फैल गई, जिसकी वजह से वहां प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया। हादसे के बाद नदी को साफ करने और डीजल को आगे फैलने से रोकने का काम शुरू किया गया। हादसा इतना बड़ा था कि राष्ट्रपति पुतिन को पूरे इलाके में इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। नाराज पुतिन ने अपने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। बताया गया कि डीजल करीब 350 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में फैल चुका है। यही नहीं, इसकी वजह से आर्कटिक महासागर के बड़े हिस्से में प्रदूषण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। निसर्ग तूफान की वजह से महाराष्ट्र ही नहीं, गुजरात में भी कई जगहों पर तेज बारिश हुई। गुजरात के कुछ हिस्सों में तो करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चली, जिसकी वजह से नुकसान भी हुआ। भारी भरकम पेड़ जमीन से उखड़कर सड़कों पर गिरे हुए दिखे। भारी भरकम होर्डिंग भी तूफान की ताकत को झेल नहीं पाई और सड़कों पर गिर गईं। कई जगह पर लोग होर्डिंग हटाकर रास्ते साफ करने की कोशिश करते दिखे। गुजरात के बोटाद में भी भारी बारिश हुई। शहर में जगह जगह पानी भर गया, लेकिन किसी नुकसान की खबर नहीं आई। गुजरात के भावनगर में नुकसान जरूर हुआ, लेकिन इसका जिम्मेदार तूफान नहीं बल्कि सरकारी लापरवाही बनी। खुले में रखा प्याज बरसात के पानी में भीगकर सड़ गया। ये तस्वीरें तब सामने आई जब गुजरात में तूफान के बड़े असर की चेतावनी दी गई थी। बताया जा रहा है कि प्याज के करीब 15,000 बोरे पानी में भीग गए। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने किसानों के मुद्दे पर बीच सड़क पर धरना दिया। कांग्रेस विधायक ने शिवराज सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया और अपने कुछ समर्थकों के साथ बीच सड़क पर धरना दे दिया। राज्य सरकार से गेहूं की फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की मांग करते हुए वहां काफी देर तक नारेबाजी भी चलती रही। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो।
इससे पहले कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल के समर्थक प्रदर्शन करने के लिए सीएम शिवराज का पुतला लेकर पहुंचे और पुतले को आग लगाने से पहले उन्होंने भी काफी देर तक नारेबाजी की। मध्य प्रदेश में 30 मई तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद हुई थी और उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल बंद हो गया था। इस वजह से कई किसान अपनी फसल नहीं बेच पाए। कांग्रेस विधायक ने इसी मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान को घेरने की कोशिश की। एक दिन तो मामा कह रहा था कि मैं मिट्टी को भी खरीदूंगा, पर गेहूं को भी नहीं खरीद पा रहा है। न्यूज 18 को दी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू आते हैं तो उनका आम आदमी पार्टी में स्वागत है। एक ये खबर है कि वो सिद्धू जी आपकी पार्टी में आ गए। कब आ रहे हैं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। कोई बातचीत नहीं हुई है ना, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं। इस पर स्वागत है उनका। स्वागत है उनका। वो तो कांग्रेस में है, बीजेपी में रह चुके हैं, आप नेता का स्वागत कर रहे हैं किसी दूसरी पार्टी के ऐसे ही। अब आप कोरोना के टाइम में राजनीति की बात करेंगे तो ज्यादा इलैबोरेट भी नहीं कर सकते।